है नोटी हो रहा। सो गाइस आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स। मानो कि पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि अपना जो जोजियांग होता है वो बेड पे चला जाता है सोने के लिए, तो उसके वहाँ पे दोनों गर्लफ्रेंड्स आ जाती है और बोलती है कि जोजियांग हम आ चुके हैं और हम रेडी हैं। वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि रेडी है का क्या मतलब है, तुम दोनों क्यों आई हो मेरे पास। वहाँ पर उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स बोलती है कि अगर हम तुम्हारे रूम में आए तो तुम्हारे साथ ही सोएंगे ना, अगर हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो फिर और किसके साथ सोएंगे। वहाँ पे वो दोनों सोचती है कि हम दोनों में से किसी एक को यहाँ पे सोना चाहिए, लेकिन उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। वो दोनों सोचती है कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ, नहीं नहीं मैं यहाँ पे सो जाती हूँ, इस तरह वो दोनों मन में सोच रही होती है। वहां पर जोजिंग सोचता है कि काश यार ये दोनों मेरे रूम से चली जाए तो मैं आराम से एकदम शांति से मैं मेरे बेड पे सो जाऊं। लेकिन वहां पर वो दोनों जोजिंग के पास आती है और बेड के ऊपर बैठ जाती है। फिर टिंग टिंग वहां पर जोजिंग का हाथ पकड़ती है और जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है तो वहां पर उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड भी उसका हाथ पकड़ लेती है। इस तरह वो दोनों जोजिंग के साथ सोना चाहती थी। इस तरह एपिसोड 8 खत्म हुआ था। उसके बाद एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों उसके बेड पर चली जाती है तो वहां पर जोजिंग की सेकंड गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि जोजिंग मैं बहुत टाइम से तुम्हारे साथ सोने के सपने देख रही थी। ये सुनने के बाद टिंग टिंग भी उसके पास आ जाती है और बोलती है कि हाँ जोजियांग मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो जोजियांग आज की तुम्हारी क्या प्लानिंग है, आज तुम क्या करना चाहोगे। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि क्या तुम क्या करना चाहती हो। टिंग टिंग क्या तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो, मैं ये सब खुलेआम नहीं करता यार। फिर वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि तुम्हारा माइंड ही गंदा है, मैं कोई दूसरी चीज के बारे में बोल रही थी लेकिन तुम क्या सोच रहे हो वो मुझे पता नहीं। लेकिन अचानक से उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड उसके हाथ को बाइट कर जाती है। ऐसा करने से टिंग टिंग उसको बोलती है कि अरे नहीं नहीं उसको छोड़ दो, उसने कोई गलती में बोल दिया होगा, वो ऐसा नहीं बोलना चाहता था। बाइट करने के बाद वो जोजियांग को बोलती है कि तुम्हें क्या लगा हम कुछ भी करेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं यार, तुम कुछ भी मत सोचा करो हमारे बारे में, अगली बार से ध्यान रखना, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। टिंग टिंग उसके हाथ को फूंक मारती है ताकि उसके हाथ में जो दर्द है वो चला जाए। उसके बाद वहां पे जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो जोजियांग को बोलती है कि मैं तो बस यार तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते थे लेकिन पता नहीं तुम क्या क्या सोच रहे हो। उसके बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे यार मेरे गलती से मुंह से कुछ निकल क्या गया, ये तो मुझसे नाराज हो गई। वहां पर टिंग टिंग बोलती है कि मुझे लगता है इन दोनों को लड़ने से मुझे ही रोकना पड़ेगा वरना ये लड़ते जाएंगे। फिर वो बोलती है कि चलो अब दोनों सो जाओ, जोजियांग तुमको भी तो सुबह ऑफिस जाना है ना, चलो जल्दी से सो जाओ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का। वहां पे उनके रेजिडेंस में पूरा सन्नाटा छाया होता है क्योंकि रात के 1-2 बजे होते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं। उस टाइम पर वहां पर जोजियांग की अचानक से नींद खुल जाती है तो जोजियांग इधर उधर देखता है और बोलता है कि क्या यहाँ पे टिंग टिंग और उसकी जो बहन है वो सो रही थी ना, कहाँ गई वो दोनों की दोनों। वहां पे उसकी खिड़की खुली होती है, उसके अंदर से ठंडी आवाज जोजियांग की तरफ आ रही होती है तो जोजियांग बोलता है कि खिड़की किसने खोल दी। फिर जब वो विंडो की तरफ देखता है तो उसको दिखाई देता है उसकी दोनों गर्लफ्रेंड विंडो के पास बैठी थी। वहां पर वो दोनों रात के 1 बजे आपस में बैठी बातें कर रही थी और रो रही थी और रोती हुई वहां पे टिंग टिंग उसको बोलती है कि सो सॉरी मैं तुमको ये सब चीजें दे नहीं पाई। वहां पर जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि सॉरी मैं अभी कुछ नहीं कर पाई। इस तरह वो दोनों रो रही होती है। ये सब चीजें देख के जोजियांग बोलता है कि क्या क्या देने लेने की बात चल रही है यहाँ पे, ये दोनों रो क्यों रही है। वहां पे आधी रात का टाइम होता है। फिर अचानक से जोजियांग को महसूस होता है कि ये दोनों तो मेरे पास ही सो रही है। फिर जैसे जोजियांग अपनी दोनों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो दोनों उसकी तरफ सो रही होती है। ये सब देखने के बाद जोजियांग बोलता है कि अरे भाई मैं पागल हो गया हूँ यार, मेरे दिमाग में किस चीज का टेंशन है, मेरे को ये 2-2 बार कभी कुछ करते दिखाई देती है कभी कुछ करते दिखाई देती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जोजियांग बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए, अगर मैं वापस हो गया तो मेरे दिमाग में वापस से चीजें घूमने लगेंगी। फिर जोजियांग बालकनी में जाता है और वहाँ पे स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है और स्मोकिंग करते हुए बोलता है कि साला ये किस टाइप का सपना आया था रे मेरे को। फिर जोजियांग इस चीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता है और अपनी जगह पे जाके सो जाता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके रेजिडेंस के आगे वहाँ पर एक कोई डिलीवरी मैन किसी डॉग को बहुत अच्छा खाना दे रहा होता है। अपन देखते हैं कि जोजियांग जहाँ पे सो रहा होता है उसके पास उसके अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फिर जोजियांग अलार्म को बंद करता है और बोलता है कि अरे वाह यार बहुत अच्छी नींद आई लेकिन रात में। फिर जैसे जोजियांग हॉल में आता है तो वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि क्या तुम जाग चुके हो, चलो अच्छी बात है, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। टिंग टिंग बोलती है कि तुम्हारा नाश्ता बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन जोजियांग अभी भी रात के बारे में सोच रहा होता है कि उसको रात में किस अजीब टाइप का सपना आया था और ये क्यों आया था, वो ये सब सोचने में बिजी हो जाता है। फिर वहाँ पे अचानक से उसकी टिंग टिंग उसको बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोचने लग गए। वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं नहीं मैं कोई काम के बारे में सोच रहा था, मेरी जॉब में कोई काम था। इसलिए जोजियांग बोलता है कि चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ और अपना फेस वॉश भी करके आ जाता हूँ। फिर जैसे जोजियांग बाथरूम की तरफ जाता है वहां पर जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो फ्रेश हो रही होती है और अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। फिर जैसे वहां पे जोजियांग दरवाजे को ओपन करता है और अंदर की ओर जाता है तो वहां पर वो देखता है कि उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड वहां पे बैठी है और फ्रेश हो रही है। ये सब सीन देख के जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे बाप रे यार, मैं जहां भी जाता हूँ ये मुझको हर जगह क्यों मिल जाती है। फिर जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए तुम थोड़ा बाहर जाओ और वेट करो, मैं तब तक बाहर आ जाऊंगी। फिर डोर को बंद करके जोजियांग हॉल में आ जाता है और बोलता है कि हे भगवान मैं पागल हो जाऊंगा,
कसम से। वहाँ पे जोजियांग मन में सोच रहा होता है कि अंदर भी है और बाहर भी है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। वहाँ पर टिंग टिंग जोजियांग को बोलती है कि इतना जल्दी तुम आ भी गए, चलो अच्छी बात है, जल्दी से आ जाओ और तुमको ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से, तुमको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। फिर तीनों जन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हुए जोजियांग उनमें सोचता है कि यार मेरे को जो नाइट में सपना आया उसके बारे में मेरे को शायद इन लोगों से पूछ लेना चाहिए, अगर मैं इनसे नहीं पूछूंगा तो फिर मेरे बात मन में रह जाएगी। फिर फाइनली जोजियांग उन दोनों से पूछ लेता है कि मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता था, प्लीज मुझे उसका आंसर देना, ठीक है। फिर वो दोनों उनसे पूछते हैं कि हाँ जोजियांग पूछो ना जल्दी, लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम तुम कैसा क्या चीज पूछना चाहते हो। जोजियांग उन दोनों से पूछता है कि आप में से बड़ा कौन है, आप दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, ये टिंग किसका नाम है। फिर वहाँ पर जोजियांग सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि अच्छा है, फाइनली तुमने हमारी परवाह करी है, मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुई। फिर वहाँ पे जो उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो जैसे ही बोलने वाली होती है कि ये टिंग मैं हूँ, उसके बोलने से पहले टिंग टिंग उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि जोजियांग ये सब चीजों को तुमको सोचता रहना पड़ेगा, ये तुम्हारी सजा है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम हम गर्लफ्रेंड्स को पहचानो और हमारी मन की बात सुन के तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, हम तुम्हें नहीं बताने वाले। वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है कि यार इन दोनों के बारे में क्या ही सोचना, इन दोनों के बारे में सोचने का मतलब है अपना पूरा दिन खराब करना। वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो जोजियांग को प्यार की नजरों से देख रही होती है और वहाँ पर जोजियांग की तो सेकंड गर्लफ्रेंड होती है वो उसको बोलती है कि ये लो इस चीज को ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छी होने वाली है। वहाँ पर अचानक से जोजियांग के मोबाइल में एक मैसेज आता है, एसएमएस आता है, और वो एसएमएस उसकी बॉस जोजियांग को करती है किसी अर्जेंट काम के लिए। वहाँ पर जैसे जोजियांग मैसेज को पढ़ता है तो वहाँ पे मैसेज को पढ़ने के बाद जोजियांग दंग रह जाता है ये सब चीजें देख के। फिर टिंग टिंग बोलती है कि सुबह सुबह किसका मैसेज आ गया, क्या बोल रही है आपको बॉस, क्या आपको किसी बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए बोल रही है। वहाँ पर जोजियांग टिंग टिंग को रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आजकल क्या है ना मेरा प्रमोशन हो गया है इसलिए मेरे को बॉस मैसेजेस करती रहती है, क्योंकि मैं प्रमोशन हो गया है तो मेरे काम वगैरह ये सब मेरे बढ़ गए हैं, इसलिए मैं ज्यादा बिजी चल रहा हूँ आजकल, इसलिए मेरे को मैसेज कर रही है। वहाँ पर जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड बोलती है कि चलो ये तो अच्छी बात है आपका प्रमोशन हो गया है, लेकिन आजकल सब लोग एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हुए हैं, इसलिए सब लोगों से बचकर रहना, ऑफिस में किसी का कोई भरोसा नहीं। वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि अरे नहीं वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अपने मेंबर्स को जानता हूँ, मैं बहुत सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाने वाले, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा होशियार। टिंग टिंग जोजियांग को बोलती है कि वो सब बात तो ठीक है, आप इतना बिजी रहते हो लेकिन आजकल आप मेरी तारीफ नहीं करते। तो वहाँ पे जो जोजियांग होता है उन दोनों की तरफ जाता है और दोनों को बोलता है कि अरे तुम दोनों को क्या तारीफ करूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। फिर अपनी शूज की लेस बांधता हुआ बोलता है कि चलो ठीक है मैं ऑफिस चलता हूँ, मेरे को बहुत जरूरी काम निपटाना है, तब तक आप लोग ब्रेकफास्ट का मजा लो। फिर जैसे वहाँ पे जोजियांग बाहर जा रहा होता है तो वहाँ पे वो दोनों पीछे से बोलती है कि आपको ऑल द बेस्ट, आपका जितना भी काम है वो जल्दी से निपटा के रात को बहुत जल्दी कराना, हम आपका वेट करेंगे। ऑफिस में पहुंचने के बाद जोजियांग अपने टीम मेंबर्स को बोलता है कि अरे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सबके, आप इतना जल्दी कैसे आ जाते हो यार, मैं तो रात को हगने बैठ जाता हूँ इसलिए सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। फिर उसका टीम मेंबर बोलता है कि क्या हुआ बॉस, आज कोई बढ़िया फंक्शन में इन्वाइट मिला है क्या आपको, आज इतना खुश कैसे हो, पिछले दिनों में जितना आप सैड रहते थे उतना आज सैड नहीं हो, आज इतने खुश कैसे हो। फिर जोजियांग उसको बोलता है कि क्या भाई तेरे बोलने का क्या मतलब है, क्या मेरी खुशी से तेरे को खुशी नहीं मिल रही क्या। उसका टीम मेंबर बोलता है कि अरे नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछा। वहाँ पर जोजियांग देखता है कि वहाँ पर दूसरे उसके टीम मेंबर आपस में बात करते हुए जोजियांग की चुगलियां करते हैं। तो वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है कि क्या ये मेरी चुगली कर रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे इनसे पूछना चाहिए। वो वहाँ पर देखता है कि वो दोनों बहुत ही बुरी तरह चुगली करने हुए लगे रहते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते हंस रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोल पड़ता है कि क्या हुआ, तुम दोनों का कोई चुगली करने के सिवा कोई और काम नहीं है क्या यार, मुझे लगता है कि तुम लोगों की जगह मुझे दूसरे लोगों को अपॉइंट करना होगा। वहाँ पे उसके टीम मेंबर उसको बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं हम तो कोई काम की बात कर रहे थे, हम तो ऐसे थोड़ी बहुत हंस रहे थे, क्या हुआ बॉस आपको बुरा लग गया क्या, सॉरी बॉस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी काम की बात है वो कर लो, लेकिन मैं आप तुमको बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक मीटिंग रखनी है तुम लोगों के साथ, वो आगे आने वाली कोई परेशानी है उनके बारे में भी मीटिंग करनी है और स्क्रिप्ट के बारे में मेरे को तुमसे मीटिंग करनी है। वहाँ पे जाते हुए दूसरे टीम मेंबर से जोजियांग बोलता है कि अरे वो जो टेम्पलेट था जो अपनी सेलिब्रिटी एन लियर से मैंने बनवाया था वो क्या टेम्पलेट तुम्हारे पास है क्या। वहाँ पर जोजियांग को वो टीम मेंबर बोलता है कि हाँ हाँ वो टेम्पलेट मेरे पास ही पड़ा है, लो ये रहा वो टेम्पलेट, लेकिन इस टेम्पलेट को बनाने में हमने बहुत मेहनत की थी और वहाँ पे जो सेलिब्रिटी एन लियर है उसे ने भी बहुत ज्यादा चार्ज किया था। फिर अपन देखते हैं वो टेम्पलेट जिसके ऊपर उन लोगों की एक बुक छपी होती है और उन लोगों की मूवी के बारे में कोई चीजें लिखी हुई होती है। वहाँ पे वो सेलिब्रिटी होती है उसका नाम एन लियर होता है और वो जोजियांग के शहर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी होती है। उसके बाद वो टीम मेंबर जोजियांग को बोलता है कि सुनिए बॉस, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ और वो बात मैं आपको सिर्फ कान में बता सकता हूँ, अगर इनमें से किसी को सुनाई दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब वो सुनिए कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो अपने बिग बॉस है उन्होंने बोला है कि ये जो टेम्पलेट है इसको रोकना होगा, इसको पब्लिश नहीं करना है, ऐसा अपने बॉस ने बोला है। ये सुनते वहाँ पे जोजियांग को गुस्सा आ जाता है और जोजियांग बोलता है कि क्या
यार पहले बताना चाहिए था ना, मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने मीडिया को बता दिया, मैंने टीवी सीरियल्स वालों को बता दिया कि ये एड जो है ये अपन को टीवी पे करना है, और अब ये सब होने के बाद अपन इसको कैसे रोक सकते हैं। वहाँ पे जो जोजंग है वो अपने कूल माइंड से सोचता है और डिसीजन लेता है। वहाँ पे जोजंग बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम टेंशन मत करो, तुम अपना काम करो, मैं बॉस से बात कर लूंगा। फिर जाते जाते उसका टीम मेंबर जोजंग से पूछता है कि अरे सुनिए बॉस, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या ये अपन के मार्केट में जो अफवाह फैल रही है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी बहुत जल्दी, क्या ये अफवाह सच हो सकती है। ये सुनने के बाद जोजंग का जो गुस्सा होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। वो वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके गुस्से को बहुत बुरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है तो अपनी आंखों को खोलता है और फिर मन में सोचता है कि कब से ये अफवाहें फैलने लगी और ये अफवाह मेरे कान तक क्यों नहीं पहुंची। चलो छोड़ो जोजंग, अगर तुमने इसके बारे में सोचा तो तुमको गुस्सा आ जाएगा, छोड़ो। फिर जोजंग बिग बॉस का दरवाजा ओपन करता है, यानी कि क्यूमी का दरवाजा ओपन करता है, और दरवाजा ओपन करने के बाद जोजंग भागता हुआ अंदर आता है और जोर से चिल्लाता है कि बॉस आप कहाँ पे हो, आप ये क्या क्या डिसीजन ले रहे हो यार, और मार्केट में कैसी अफवाह फैल रही है, ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, बताओ आप। लेकिन वो जैसे अपने बॉस को अंदर देखता है तो उसको कुछ और ही महसूस होता है, क्योंकि वहां पर उसकी जो बॉस होती है वो मोबाइल पर बात कर रही होती है। ये सब चीज देख के जोजंग बोलता है कि अरे यार अब तो मैं वापस बात नहीं कर सकता, बस मेरे को अपने टॉपिक को याद रखना है ताकि मैं भूल ना जाऊं। फिर वो देखता है कि वहां पर उसकी बॉस मोबाइल पे बात करते हुए बोलती है कि क्या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और आप लास्ट के अंदर मना कर रहे हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ये क्यों, ऐसा नहीं कर सकते आप, प्लीज ऐसा मत करो, हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा प्लीज। फिर वो बोलती है कि देखिए मुझे और कुछ नहीं पता, अगर मेरी कंपनी को लॉस हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा चाहिए तो पूरा चाहिए, बस मुझे नहीं पता, आप अपने तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत टाइम से आपके पीछे भाग रही हूँ और जब आपने हाँ करी तो लास्ट में जाकर आपने वापस से ना कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बातें करने के बाद और सुनने के बाद वहाँ पे जो जोजंग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अरे यार कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, यार ये क्या क्या परेशानी आ रही है मेरी कंपनी पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्रमोशन हो गया, इस बात की खुशी भी है, लेकिन ये बात का भी दुख है कि मेरी कंपनी कहीं पे बंद ना हो जाए। इस तरह जोजंग अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है और कंपनी के सारे प्लान और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अंदाजा लगा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर जोजंग की बॉस बात कर रही होती है, इसलिए जोजंग उनको डिस्टर्ब किए बिना उनके सामने जाके चेयर पे बैठ जाता है और जोजंग उनमें सोचता है कि अभी मुझे कुछ बात नहीं करनी चाहिए, पहले इनकी बात कंप्लीट हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट इनका कंप्लीट हो जाए, तब मैं जाके इनसे बातें करूंगा और पूछूंगा कि उन लोगों ने टेम्पलेट मना क्यों कर है। वहां पर बैठने के बाद जोजंग सुनता है कि देखिए मुझे और कुछ परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, आज आपका जो क्लाइंट है मुझे उससे बात करा दीजिए और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा दीजिए। आज अपन मीटिंग करेंगे और पर्सनल मीटिंग करके इस सारी बात की जानकारी लेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। फिर वहां पर वो बोलती है कि देखो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आपके क्लाइंट को अभी कॉल करो और अभी कॉल करके पूछो, मैं होल्ड पे रखती हूँ। फिर जैसे ही वहाँ पर उसका वापस कॉल आता है तो वहाँ पर उसको सुनने देता है कि सॉरी क्लाइंट अभी आज अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये सब सुनने के बाद उसको गुस्सा जाता है और बोलती है कि क्या अवेलेबल नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों यार, मेरे को मेरा लॉस हो रहा है। फिर जब वहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट करने की जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो जाती है तो वहाँ पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के बोलती है कि देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, जैसे तैसे करके अपने क्लाइंट से बात करो और क्लाइंट से बात करके ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर दूंगी और तुमको जेल भेज दूंगी, ठीक है, और मुझे अब कुछ नहीं सुनना। फिर वहाँ पे जल्दी से वो कॉल कट को कट कर देती है और कॉल कट करने के बाद मन में सोचती है कि काश यार ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, मजा आ जाएगा। फिर वहाँ पर जो जोजंग बैठा होता है वो मन में सोचता है कि अरे यार बॉस तो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है, क्या ये चीजें मेरे को अभी पूछनी चाहिए, मुझे नहीं लगता यार ये चीजें मेरे को अभी पूछनी चाहिए, अगर काम की बात वापस से शुरू कर दूंगा तो बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन आ जाएगी। वहाँ पे जोजंग फाइनली हिम्मत कर लेता है और हिम्मत करने के बाद जोजंग उससे पूछता है कि अरे बॉस बताए तो सही, बात क्या हो गई, मैं देख रहा हूँ आप बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो, प्लीज जल्दी से बताओ मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो जोजंग मुझे तुम्हारी एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, क्या तुम वो कंप्लीट कर पाओगे। तो वहाँ पे जोजंग बोलता है कि हाँ जरूर बॉस, क्यों नहीं, आपके लिए सर आंखों पे। फिर वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है कि जोजंग जल्दी से अपना सामान पैक करो, अपने थोड़े 2-3 जोड़ी कपड़े ले लो और जल्दी से मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पे चलो, मैं अपनी फ्लाइट बुक कर देती हूँ और हमको एक बिजनेस ट्रिप पे जाके आना होगा। फिर वहाँ पर जोजंग बोलता है कि क्या
अरे बॉस पागल हो क्या आप, कुछ भी बनाते हो बॉस। बिजनेस ट्रिप के लिए अब फ्लाइट से जाऊंगा मैं, कितना टाइम लगेगा। अरे बॉस जो मेरी सुबह वाली मीटिंग है उसका क्या होगा फिर। अरे समझा करो बॉस, इतना जल्दी बिजनेस ट्रिप बनाने से पहले आपको मेरे को बोलना चाहिए था ना, मेरी सुबह की मीटिंग है वो भी बाकी रह जाएगी। फिर वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है कि तुम्हारी सुबह वाली मीटिंग को तुम छोड़ दो, उसको मैं संभालूंगी, मैं किसी क्लाइंट को दे दूंगी, तुम उसकी टेंशन छोड़ो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलो। फिर जब जोजेंग सोच में पड़ जाता है तो वहाँ पे उसकी बॉस बोलती है कि जोजेंग लेट हो रही है, जल्दी चलो। फिर वो बोलता है कि हाँ बॉस बस मैं आया, आप चलो 2 मिनट में। फिर बॉस के बाहर जाने के बाद वहाँ पे जो जोजेंग होता है वो रूम में अकेला बैठा होता है और वो मन में चीज़ें सोच रहा होता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँगा। बॉस ने मेरे को बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए बोल दिया, अगर मैंने ये नहीं अपने दोनों गर्लफ्रेंड को बताया तो वो दोनों मेरा क्या हाल करेगी। अरे भाई यार मैं डर के इतना सोच रहा हूँ, मतलब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ यार अंदर से, मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ट्रिप यार मेरे बिजनेस के लिए है, अगर मैं बिजनेस को किसी भी टाइम पे रिस्क में नहीं डालना चाहता, क्या पता वो कंपनी खत्म होने वाली बात सच हो जाए, इसलिए यार मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यार सोच सोच के। वहाँ पे जो जोजजंग होता है वो ये सब घटिया घटिया बातें सोचते हुए अपना टाइम बर्बाद कर रहा होता है। फिर जैसे वो इस बात का रियलाइज होता है तो वहाँ पे जोजजंग बोलता है कि अरे यार मैं अब ये सब घटिया चीज़ों के बारे में सोच सोच के मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे को बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो जाना पड़ेगा, मैं इन सब बातों को चीज़ें सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो जल्दी से वहाँ पे से खड़ा होता है। फिर वो वहाँ से खड़ा होकर जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो अचानक से बाहर से उसको आवाज़ आती है, अरे जोजजंग कहाँ रह गए, बीच में सो गए क्या। वहाँ पे जोजजंग जोर से चिल्ला के बोलता है कि अरे बॉस आया बस 1 सेकंड में। फिर वहाँ पे जोजजंग 180 की स्पीड से भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है और जल्दी से दरवाजे का जो डोर होता है उसका लॉक ओपन करने के लिए कोशिश करता है। फिर वहाँ दूसरी साइड से उसकी जो बॉस होती है वो भी दरवाजे के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है और उसको लॉक को जैसे वो ओपन करके दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करती है तो वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो देखती है कि जोजजंग मेरी तरफ बहुत तेजी से भागता हुआ आता है। वहाँ पे जो जोजजंग होता है वो इतनी स्पीड से आता है कि वो अचानक से खुद को रोक नहीं पाता और गलती से अपने बॉस के ऊपर गिर जाता है। फिर वो जैसे उसके अपने बॉस के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर बॉस के गलत पार्ट को टच कर देता है, वो भी गलती से। वहाँ पर जो जोजजंग होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इस तरह जोजजंग के साथ ऐसा खतरनाक कांड होने के बाद जोजजंग जल्दी जल्दी और वो जोर जोर से माफ़ी मांगनी शुरू कर देता है कि बॉस सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से मेरे से ये सब हो गया, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा नहीं करना चाहता, गलती से हो गया था बॉस, सो सॉरी। लेकिन वहाँ पर जो जोजजंग की बॉस होती है उसका अलग ही रिएक्शन होता है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती और चुपचाप बैठी सुन रही होती है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होती और कुछ भी उसको शर्म नहीं आती। फिर ये सब कांड होने के बाद जैसे जोजजंग की माफ़ी मांगना खत्म हो जाती है तो वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो जोजजंग को बोलती है कि सुनो जोजजंग, इतनी माफ़ी मांगना छोड़ो और तुम मुझे उठाने में मदद करो। फिर वहाँ पे जो जोजजंग होता है वो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर, सो सॉरी बॉस, दिल से सॉरी, मैं आपको ऐसे नहीं करना चाहता था, सो सॉरी बॉस। फिर वो उनको उठाने में मदद करता है। फिर जैसे उठा देता है तो जोजजंग उनको पूछता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत वाली बात हो गई क्या, अपनी जो बिजनेस ट्रिप है उसकी फ़्लाइट बुकिंग हो गई। उसके बाद वहाँ पर जो जोजजंग होता है उसको वो अपनी कार की चाबी दे देती है और वहाँ पर उसकी बॉस बोलती है कि देखो तो ये सब बातें मैं तुमको रास्ते पर बताऊंगी, तुम जल्दी से कार पार्किंग में जाओ और अपनी जो गाड़ी है उसको जल्दी से निकाल लो और तुम मेन गेट पर आ जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहाँ पर से हमको हवाई अड्डे की ओर जाना है, यानी कि एयरपोर्ट पर जाके अपन को फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए तुम जल्दी से वहाँ पे जाओ, ठीक है। फिर जोजजंग बोलता है कि हाँ हाँ श्योर बॉस, जल्दी चलो बॉस, हम हो सकता है कि फ्लाइट लेट हो जाए इसलिए जल्दी अपन को वहाँ पे पहुँचना होगा और 1 घंटे पहले पहुँच कर अपन को वहाँ पे सारे काम निपटाने होंगे। फिर वो दोनों अपने रूम से निकल जाते हैं और ऑफिस के मेन गेट से होते हुए वो लिफ्ट से कार पार्किंग पहुंच जाते हैं। उसके बाद अपन को सीन दिखाया जाता है कार पार्किंग का, जहाँ पे जोजजंग और उसके बॉस की लग्जरियस गाड़ी कार पार्किंग में खड़ी चमकती हुई दिखाई देती है। फिर वहाँ पे जो जोजजंग की बॉस होती है वो गाड़ी के अंदर एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाती है और बैठने के बाद वो अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देती है। फिर जैसे वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है और मोबाइल पर कुछ जल्दी जल्दी टाइप कर रही होती है, चैटिंग कर रही होती है, तो वहाँ पे जो जोजजंग होता है वो उससे पूछता है कि अरे बॉस क्या हुआ, आप ये क्या चीज़ देख रहे हो इसके अंदर। फिर वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो उसको बोलती है कि सुनो जोजजंग, एक बहुत ही बुरी खबर है, वहाँ पर वो अपना जो क्लाइंट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा, इसलिए अपन को कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत महंगा कॉन्ट्रैक्ट है और ये अपनी कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। वहाँ पे जोजजंग बोलता है कि हाँ हम तो कुछ करेंगे ही, लेकिन बताओ तो सही वो साइन क्यों नहीं करना चाहता, हमको पता कैसे चलेगा कि वो साइन क्यों नहीं करना चाहता, कम से कम उसको बताना तो चाहिए था ना, उसको पता है अच्छे से कि हमने कितनी मेहनत की थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के अंदर, फिर वो लास्ट में जाकर मना क्यों कर दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा बॉस, आप ही बताओ। फिर वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो बोलते हैं कि हाँ अपन क्या है ना, अपन की ये इंसानों की लाइफ है ना वो बहुत घटिया होती है, अपन किस्मत के भरोसे जीते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब वो अचानक से उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया ये वहाँ जाकर ही पता चलेगा। फिर वहाँ पे जोजजंग बोलता है कि
अच्छा इसीलिए अपन जा रहे हैं क्या बिजनेस ट्रिप पे, ये बात है। मतलब उस चीज़ के लिए अपन इतना सारा खर्चा कर रहे हैं और वो साइन नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो फ्लाइट के टिकट के पैसे मैं तो उसी से लेने वाला हूँ बॉस, देख लो आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा बहुत आने वाला है उस कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो अपने को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। उसके बाद जोसेंग की बॉस बोलती है कि हाँ जोसेंग अपन सब कुछ करेंगे, अपन सारे एक्शन लेंगे और अब ये भी पूछेंगे कि उसने साइन क्यों नहीं किया और उसने हमारा बहुत टाइम बर्बाद भी किया। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ ना, तुम भी अपने गुस्से को कंट्रोल करो और जल्दी से एयरपोर्ट की ओर लो। अगर अपन की फ्लाइट हाथ से निकल गई तो अपन का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जल्दी चलो जोसेंग, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसकी बॉस बोलती है कि हाँ तुम जल्दी से चलो और मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर उस क्लाइंट के साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके साइन नहीं हुए तो हमारा करोड़ों का नुकसान भी होगा और जो कंपनी है वो बंद भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे जाना अपन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जोसेंग। फिर जोसेंग बोलता है कि हाँ बॉस मैं चलता हूँ। फिर जोसेंग गाड़ी स्टार्ट करके ऑन करके चलने लग जाता है और चलते हुए बोलता है कि पता नहीं यार इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं ये लोग। इस तरह वहाँ पे जोसेंग गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी के पास में वहाँ पे जोसेंग के पास में जो उसकी बॉस बैठी होती है वो बाहर का नज़ारा देख रही होती है और बाहर का नज़ारा देखते हुए अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है कि फ्यूचर में मेरी कंपनी का क्या होगा और इसको कौन संभालेगा। फिर गाड़ी थोड़ी आगे चलने के बाद वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो पूछता है कि अरे बॉस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहा हूँ, जब से आपने बिजनेस ट्रिप्स के बारे में मुझे बोला है तब से मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूँ। वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है कि हाँ जोसेंग बोलो, दिल खोल के बोलो, तुम्हें क्या बोलना है तो पूछो, आज मेरा मूड ठीक नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। वहाँ पर जो जोसेंग होता है वो उससे पूछता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप अपने बिजनेस असिस्टेंट को क्यों नहीं लेके गए साथ में, वो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता था। आप उसको अगर लेना चाहते थे तो फिर उसकी जगह मेरे को क्यों लिया, आप उसको क्यों नहीं लेके गए। ये क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो कुछ देर तक मन में सोचती है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ और मैं इसको क्या चीज़ के बारे में बोल के जाऊँ कि मैं तुमको साथ में क्यों लेके जा रही हूँ। वहाँ पे थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी जो बॉस होती है वो मन में सोचती है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो जोसेंग को बोलती है कि सुनो जोसेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ और तुम मेरे वो वाले असिस्टेंट बन जाओ। अपनी बॉस के ऐसा बोलती वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अचानक से उसका ध्यान गाड़ी से हट जाता है। ये सब होने के बाद गाड़ी से जब उसका ध्यान हट जाता है तो उसकी गाड़ी इम्बेलेंस हो जाती है और वो गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ट्रक के आगे आते आते उसकी गाड़ी बच जाती है। इस वजह से वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो भी पूरी तरह इम्बेलेंस हो जाती है और उसका सिस्टम भी पूरी तरह इम्बेलेंस हो जाता है। और जैसे वहाँ पे जो उसकी बॉस अच्छे से रहने का कोशिश करती है वहाँ पे जोसेंग भी बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाता है और फिर सब कुछ ठीक होने के बाद और उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। वैसा नहीं होने पर वहाँ पे उस जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो चिल्ला के बोलता है कि अरे पागल है क्या साले, कैसे चला रहा है, गाड़ी चलानी सिखाई नहीं क्या पापा ने कभी, आजा मैं सिखा देता हूँ। लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो गाड़ी को ब्रेक लगा क्लच मार के साइड में लेता है और साइड में लेने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है उसका सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी बॉस गुस्सा हो जाती है और जब ट्रक के पास से वहाँ पर साइड में ली जाती है गाड़ी तब वहाँ पे उन दोनों को आके चैन आता है। उसके बाद वहाँ पे जो जोसेंग की बॉस होती है वो जोसेंग को बोलती है कि जोसेंग तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम नशे में हो क्या, तुम नशा करके आते हो क्या यार, तुम ऐसे कैसे गाड़ी चला सकते हो, इतनी घटिया गाड़ी कैसे चला लेते हो जोसेंग, मुझे भी सिखाओ ना। अरे मैं कितनी बार से बोल रही हूँ कि एकदम ध्यान से चलो, हमको एयरपोर्ट पहुँचना है, हमारी फ्लाइट लेट हो जाएगी, लेकिन तुम कुछ भी चला रहे हो, क्या कर रहे हो जोसेंग। ये वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो अपनी बॉस पे चिल्लाता हुआ बोलता है कि बॉस मैं तो एकदम ढंग से गाड़ी चला रहा था लेकिन आपने मेरे को असिस्टेंट क्यों बोला, मैं असिस्टेंट लगता हूँ क्या दिखने में तुम्हारा यार, मैं तुम्हारा टीममेट हूँ यार, अब मैं मेरा प्रमोशन हो गया और तुम मेरे को असिस्टेंट मान के चल रही हो, ये तो गलत बात है। अगर तुम ऐसा नहीं बोलते तो मैं एकदम गाड़ी आराम से लेकर एयरपोर्ट अभी तक पहुंच भी जाते, लेकिन पता नहीं तुम क्या क्या बकती रहती हो यार। वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो जोसेंग को बोलती है कि सुनो जोसेंग, पहले तो तुम ऐसे घटिया घटिया सवाल पूछते हो कि आप अपने असिस्टेंट को क्यों नहीं लेके आए। अब मैं असिस्टेंट को क्यों लेके आती, जब तुम मेरे साथ थे तो मेरे को असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। कॉलेज से लेकर आज तक तुमने जब भी कोई काम हुआ है उसमें मेरा बहुत साथ दिया है, तुम सारे काम में मेरे साथ रहे हो और सारे काम में मेरे को सपोर्ट किया, इसलिए मैं तुमको लेके आई थी। असिस्टेंट तो अभी नया नया आया है तो मैं उसको क्यों लेके आती, बताओ। तुम ये कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहते हो तो मेरे को तो यही बोलना पड़ेगा ना तुमको। फिर वहाँ पे जोसेंग बोलता है कि अरे अरे यार तारीफ मत करो, थैंक यू बोला ना, अरे इसमें तुम्हारा भी बहुत कुछ सपोर्ट था इसके अंदर, इसीलिए मैं ऐसा कर पाता था, वरना मैं ऐसा नहीं करता था। और तुम्हें भी पता है ना मैं कितना स्मार्ट हूँ, तो फिर चलो अब चलते हैं यार, लेट हो जाएगा कहीं। वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो ये सब चीज़ें बोल के गाड़ी को वापस चलाना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो जोसेंग को बोलती है कि जोसेंग तुम्हारी जॉब का प्रमोशन हो गया, तुम इसलिए खुश हो। आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कुछ बात नहीं बताई, तो आज मैं तुमको बता देना चाहती हूँ। इतने सालों से मैं जोसेंग तुमको नोटिस करती आ रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर देखी और वो चीज़ें देखकर मैं
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे जो डैड है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। लेकिन मैं तुमको जोजिंग बताना चाहती हूँ कि तुम जब से कॉलेज में मेरे साथ हो तब से मैं ये तो नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी पावर्स है, उनका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है और तुम उनका सही यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो जाता है। वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो उसकी बातें सुन के एकदम दंग रह जाता है। वहाँ पे जोजिंग बोलता है कि क्या मेरे अंदर पावर्स है? किस टाइप की पावर्स है यार? मेरा तो लोग बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मेरे अंदर किस चीज़ की पावर्स है? ना ना ना, मेरे अंदर कोई पावर्स नहीं है भाई, तुमको गलत लग रहा है। वहाँ पर जो जोजिंग की बॉस होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा। और हाँ, बात रही उस चीज़ की कि मैं तुमको अपने साथ क्यों लेके जा रही हूँ, तो जोजिंग मैं तुमको बता दूँ कि बिजनेस ट्रिप के बारे में मैंने बहुत टाइम पहले से ही सोच रखा था कि यार मेरे को तुमको साथ में ले जाना है और मैं तुम्हारा काम बता देंगे कि तुमको वहाँ पे जाके क्या करना है। तुम मेरे अभी साथ चलोगे एयरपोर्ट में, फ्लाइट में बैठने के बाद जैसे ही अपन वहाँ पे पहुँचेंगे तो तुमको मेरी मदद करनी होगी। मेरी क्या मदद करनी होगी मैं तुमको बताती हूँ। तुमको मेरी ये मदद करनी होगी कि तुमको उस बंदे को मनाना है और कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ ना कुछ करके साइन करवाना है। तुम ये सब चीज़ें में मेरी मदद करोगे। फिर जोजिंग अपनी बॉस को खुश करने के लिए वहाँ पे बोलता है कि बॉस, मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, उसको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बात ये रही कि आप मेरे को वहाँ पे ले जाओगे तो आप टेंशन मत करो, आप बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट उसके मुंह में डाल के पूरा साइन करवा के लेके आ जाऊँ, बोलो। वहाँ पे जोजिंग की ऐसी हरकतें देखकर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो हंसने लग जाती है और हंसते हुए बोलती है कि जोजिंग तुम भी बड़े फनी हो यार, तुमको मतलब मैं ऑफिस में इसीलिए रखना चाहती हूँ ताकि मेरा खून बढ़ जाए। तुमने आज तक मेरा कम से कम 10 लीटर खून बढ़ा दिया हंसा हंसा के। तुम्हारी पागलपंती देख के मुझे बहुत हंसी आती है जोजिंग। फिर वहाँ पे जोजिंग बोलता है कि क्या मतलब, मैं जोकर दिखता हूँ? यार इन सब बातों पे थोड़ी हंसते हो, मैं तो एकदम नॉर्मल एकदम सीरियस होकर बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आपको हंस के देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो चलो अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हमारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। वहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा क्योंकि अपना जो सामान है उसको भी चेक करवाना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। चलो वो जल्दी से जल्दी चल के हैं, यहाँ पे अपन ज़्यादा को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर रास्ते में चलते चलते वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो अपनी बॉस को बोलता है कि बॉस, मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन पूछूं। वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है कि हाँ जोजिंग पूछो, तुमको क्या क्वेश्चन पूछना है। तो वहाँ पे जोजिंग उसको पूछता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है बॉस, जब आपकी शादी होगी तो आपका जो हस्बैंड है उसका क्या रिएक्शन रहेगा? वो देख के पूरे दिन परेशान रहेगा कि आपका चेहरा है वो एकदम डरावना है और आप पूरे दिन ऐसे गुस्से में रहते हो जैसे उसको मार दोगे। वहाँ पे उसकी बॉस बोलती है कि जोजिंग, क्या तुम मुझ कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? क्या तुम्हें मैं डरावनी लगती हूँ, मैं चुड़ैल लगती हूँ क्या तुम्हें? मुझे गुस्सा आ रहा है जोजिंग, अब मैं तुम्हारी सारी गंदी बातें तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को बता दूंगी ताकि वो तुमको छोड़ देगी। अब जोजिंग तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना आजकल। वहाँ पर जो जोजिंग होता है वो बोलता है कि अरे नहीं बॉस, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, आप इतना सीरियसली मत लिया करो। आपको पता है कि मुझे अच्छे से पता है आपके पीछे बहुत सारे सुंदर सुंदर और सबसे हैंडसम बॉय आपके पीछे पड़े हुए हैं शादी करने के लिए, लेकिन आप जल्दी से मानते नहीं। कॉलेज के टाइम से मैं आपको जानता हूँ, आपके टाइम उस टाइम भी बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए रहते थे और बहुत सारे लोगों का दिल भी टूट गया आपकी वजह से। ये सब सुनने के बाद वहाँ पर जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है, बकवास मत करो जोजिंग, मैंने किसी का भी दिल नहीं तोड़ा। अब वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ। मेरे को किसी से शादी वादी नहीं करनी और मेरे को इन सब चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि मुझे पता है ये सब चक्कर बर्बाद होते हैं। और तुम भी जानते हो ना जोजिंग, मैं अगर कोई हैंडसम ढूंढूंगी तो बहुत अच्छे हैंडसम ढूंढूंगी मेरे लिए। वहाँ पर जोजिंग अपनी बॉस से मजाक करते हुए बोलता है कि मैं तो ये सोच के कभी कभी डर जाता हूँ जो आपसे शादी करेगा उसका क्या होगा बाद में। फिर वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो समझ जाती है कि हाँ ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये इतना सीरियस नहीं है। वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो बोलता है कि मैं कभी कभी अपने टीम मेंबर्स के साथ जब ड्रिंक करता हूँ तो वो नशे के अंदर अपनी सारी बातें, दिल की बातें मुझे बताते हैं और ये सब बातें सुन के मैं सोचता हूँ कि क्या होगा हमारी बॉस का। वो बॉस के बारे में ये सब चीज़ें सोचते हैं, वहाँ पर वो बहुत सारा आपको प्यार करते हैं। वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो जोजिंग को बोलती है कि जोजिंग, तुम मेरे बारे में इतना का सब कुछ सोचते हो, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, मैं तुमको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और बताओ जोजिंग, मैं तुमको थैंक यू बोलने के लिए क्या कर सकती हूँ? तुम जो बोलोगी वो सारा काम करने के लिए मैं ट्राई करूँगी। वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं बॉस, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए कुछ भी। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है अरे जोजिंग, क्या तुम भी यार मेरे मजे लेते रहते हो, क्या तुमको ये सब चीज़ें करने में मजा आता है क्या? तुम कितना फ्लिट करोगे? फिर वहाँ पे जोजिंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं बॉस, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक वगैरह करता रहता हूँ ताकि आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाए। उसके बाद जोजिंग बोलता है कि वैसे मेरे को एक बात बताओ, आपको किस टाइप के लड़के पसंद है? लाइक मेरे जैसे हैंडसम लड़के पसंद है या आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़के पसंद है? किस टाइप के लड़के पसंद है आपको? आप जो बोलोगे वो लड़के मैं आपको ला के दे दूंगा। वहाँ पर जोजिंग बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड टिंग टिंग और मैं, हम दोनों मिलकर आपके लिए बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे ताकि आपकी शादी धूमधाम से हो। और मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम हैंडसम और एकदम इंटेलिजेंट लड़का मिले, एकदम आपके जैसा। इस चीज़ करने में मेरे को मजा आएगा बॉस। ये सब
पूछने के बाद वहाँ पर जोजियांग की जो बॉस होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है और वहाँ पर वो कोई भी उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देती है। ये सब सीन देखने के बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अरे क्या हुआ बॉस, मेरे को बताओ ना। अरे आप टेंशन मत करो, मैं आपको कभी भी छोड़ के इधर उधर नहीं जाऊँगा, आप जो बोलोगे वैसे बॉयफ्रेंड आपको ला के दे दूँगा और ज़िंदगी भर आपके और आपके बॉयफ्रेंड की सेवा करूँगा। फिर वहाँ पर जोजियांग बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बीच में छोड़ के जा सकता हूँ तो ऐसा नहीं है बॉस, मैं हमेशा आपके साथ ही काम करूँगा, आप मेरे को बस बताइए अगर कोई भी आपके सामने कोई समस्या आई या कोई बड़ी चुनौती आ गई रास्ते में तो मैं उसको दूर कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा असिस्टेंट बन जाऊंगा बॉस आपका। ये सब सीन सुनने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है कि आज जोजियांग इतना खुश कैसे है, आज वो इतनी सारी मुझसे बातें क्यों करना चाहता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, और वो मेरी शादी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है। ये सब चीज़ें सुनने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो जोजियांग को बोलते हैं कि सुनो जोजियांग, मुझे लग रहा है आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, तुम अपनी सारी चीज़ों को टिंग से कंपेयर कर रहे हो, तुम हर चीज़ में टिंग को लेकर आ रहे हो, मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ। फिर वहाँ पे जोजियांग तो बोलता है कि क्या बॉस आप तो मजिशियन है, आपको कैसे पता चला बॉस ये सब चीज़ें। फिर जोजियांग की बॉस बोलती है कि अरे पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, हो सकता है तुम्हारे और उसके टिंग के बीच में कुछ कोई काम चल रहा हो। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि आज तुम्हारा मूड बहुत ही काफ़ी अच्छा है, तो हमारी बिजनेस ट्रिप भी बहुत अच्छी होने वाली है। वैसे जोजियांग मैंने तुमको पढ़ लिया तो तुमको ये सब चीज़ें जानने के बाद क्या लग रहा है। फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि हाँ बॉस मेरे को लग रहा है, लेकिन क्या रियल में मेरे को पढ़ना इतना आसान है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो जोजियांग को पूछती है तो क्या जोजियांग तुमने और तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने, तुम दोनों ने क्या रोमांस किया था, मतलब वो टाइप वाला रोमांस मैं पूछ रही हूँ। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो धीरे से अपने बॉस को देखता है और देखने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। शर्माते हुए जोजियांग बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो वैसे किया था। फिर वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो अचानक से उसको बोलती है कि सुनो जोजियांग, टिंग मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं और तुमको जॉब से निकाल दूंगी। वहाँ पर उसकी बॉस बोलती है कि जोजियांग तुमको शायद सुनाई दे रहा होगा जो मैं तुमको बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसका दिल टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ। वहाँ पर जोजियांग अपने बॉस को बोलता है कि आपको बोलने के बाद मैं उसका दिल तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। फिर वो अपने बॉस की तरफ देखता है और बॉस की तरफ देखने के बाद वहाँ पर वो बुरी तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और गाड़ी से बाहर उसकी हंसने की आवाज़ चली जाती है। उसके बाद अपन को सीन दिखाया जाता है जोजियांग के एयरपोर्ट का सीन। वहाँ पर एक अच्छे से फ्लाइट खड़ी होती है जिसमें वो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले थे। उसके बाद अपन देखते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग फ्लाइट की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ पर जोजियांग और उसकी बॉस भी शामिल होते हैं। सो गाइज आई हैव टू इनकरफेस मनुआ का ये 9th नंबर एपिसोड यहीं पे एंड होता है और 10th नंबर एपिसोड बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा बना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम जरूर नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।